जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है, वो थाइलस जैसा है। ये इस पर ऊपर जिमा कप बने हुए हैं डार्सल साइड पर, और इस जिमा कप में ये जीमा लगे हुए हैं। तो जीमा बाद में डिटैच हो जाते हैं, ये स्टॉक स्ट्रक्चर है। ये पूरा जीमा कप है और ये जीमा जर्मिनेट करके फिर नया प्रोथैलस बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। और इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इसका हमने आपको आर्चिगोनिया दिखा दिया, आर्चिगोनियो 4 दिखाया था। ये आर्चिगोनियो 4 था। हमें लग रहा है इसमें एंथ्रीडियो 4 बताना बाकी रह गया था, लग रहा था ना। इसमें ऊपर जो है ये एयर चैम्बर्स है, ये एयर चैम्बर्स है, यहाँ आर्चिगोनिया लटकी हुई है। ये आर्चिगोनिया डाउनवर्ड होती है। ये दूसरा इसका जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट थोड़ा सा जान जाइए। ये था फीमेल। मेल पार्ट कैसा होता है, एंथ्रीडियो 4, ये मेल पार्ट है, उसका मेल ब्रांच है मार्केंसिया का। इस मेल ब्रांच में ये चैम्बर्स है जिसमें एंथ्रीडियम पाया जाता है। एंथ्रीडियम एक चैम्बर में बंद होता है और इस चैम्बर के अल्टरनेट चैम्बर में एयर चैम्बर्स होते हैं। ये अल्टरनेट एयर चैम्बर्स हैं। एयर चैम्बर में यहां पर पोर होगा, यहां एक ओपनिंग होगी। मतलब ऐसे समझ जाइए, ये इपिडर्मल सेल है, ये ओपनिंग वाली सेल है, पोर वाली सेल है। और ये एयर चैम्बर है। अलग से एक एयर चैम्बर में दिखा दे रहा हूं आपको। ये स्ट्रक्चर मैं यहां अलग से दिखा दे रहा हूं। इसमें ये जो मैं ब्लैक रंग से बना रहा हूं, ये ग्रीन रंग से होगा। ये एसिमिलेटरी सेल है, यही सेल ग्रीन होती है। जो ब्लैक वाली सेल है वो ग्रीन होती है, और जो ग्रीन वाली सेल है वो कलरलेस है, तो उनको किसी दूसरे कलर से आप बना सकते हैं। ये एयर चैम्बर है, ये पोर है, ये एयर चैम्बर है। और यहां पर आपको एंथ्रीडियम मिलेगा, ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम स्टॉक्ड होता है, तो जानिएगा क्लब सेप्ट होता है, स्टॉक्ड होता है, और मल्टी लेयर्ड जैकेट होता है। एक एंथ्रीडियम को भी बाहर देख लीजिए, ये एंथ्रीडियम है, ये मल्टी लेयर्ड जैकेट सेल है, ये ऊपर लिड है, ये मल्टी लेयर्ड जैकेट सेल है, ये इसका स्टॉक है। ये स्टॉक है, ये जैकेट है, और भीतर एंड्रोसाइट सेल है।
एंड्रोसाइट सेल भीतर है। ये सेल बाद में मैच्योर होके एंथेरोजोइट बनाते हैं। ये एंथेरोजोइट है, मेल गैमिट है एंथेरोजोइट। इसमें 2 फ्लैजला होते हैं। ये मेल स्ट्रक्चर है, इसको एंथ्रीडियम बोलते हैं। तो ये मेल ब्रांच हो गया। टोटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दीजिएगा। यही एंथ्रीडियम है। इस एंथ्रीडियम में स्टॉक है, जैकेट सेल है चारों ओर से, और जैकेट सेल मल्टी सेलुलर है। ऊपर लिड है जो ओपन होती है, और हर एंथ्रीडियल चैम्बर के बगल में एयर चैम्बर है। फिर एंथ्रीडियल चैम्बर, एयर चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर। ये आपका मेल ब्रांच है। ये आपका मेल ब्रांच है सर। बोलिए। संचिता बोलिए। सर आपने म्यूट कर दिया था फिर से। म्यूट कर दिया अब? यस सर। सर हाँ। ये जो पोर वाला आपने बनाया है एयर चैम्बर, उसमें जो आप बोले थे ग्रीन कलर, क्या चीज ग्रीन कलर का होता है? ये जो ब्लैक एयर वाला जो चैम्बर्स ग्रीन कलर के नहीं होते नहीं, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है, ये हैं? यस सर। एसिमिलेटरी सेल है। ये ग्रीन रंग की होंगी। एसिमिलेटरी सेल जो है ग्रीन रंग की होंगी। और सर इसके पहले जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें भी यही चीज थी, सर, वो एसिमिलेटरी सेल था। आर्चिगोनिया था, और ये हाँ एंथ्रेडियम है ना, हाँ वो फीमेल हाँ, था, ये मेल है। मेल था। हाँ ठीक है। ओके सर। यस सर, थैंक यू। म्यूट रहिए सभी लोग, किसी तरफ से आवाज ना आए। ठीक है। अब देखिए, इसका हमने आपको मेल पार्ट बता दिया, इसका हमने फीमेल पार्ट बता दिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे की ओर हैंग करेगा, मेल ऊपर की ओर इरेक्ट रहेगा। ठीक है ना। मेल ऑर्गन हमेशा वर्टिकली अपराइट रहता है, फीमेल ऑर्गन डाउनवर्ड रहता है। ये 2 चीजें थोड़ा सा खास ख्याल रखेंगे आप। अच्छा, इसका जो स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं पेपर में स्पोरोफाइट भी पूछ देता हूं। ये देखिए, इसका स्पोरोफाइट है। एक्चुअल में जितने ब्रायोफाइट्स हैं उनका स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, सीटा होता है, फुट होता है। तो ये इसका कैप्सूल है, ये इसका सीटा है, और ये इसका फुट है। आप रिक्सिया में भी पढ़े होंगे कि रिक्सिया का भी जो स्पोरोफाइट है उसमें फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। रिक्सिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में। और रिक्सिया में ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। रिक्सिया में ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, केवल कैप्सूल रह जाता है, फुट और सीटा नहीं बन पाता। रिक्सिया भी एक प्रकार का लीवर वर्ट है। लीवर वर्ट में रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं। रिक्सिया कैसा देखने में लगता है, एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास में भी ये रिक्सिया काफी बना हुआ है। ये रिक्सिया है। नाइन्थ क्लास में देख लीजिएगा रिक्सिया। ये भी एक लीवर वर्ट है। इसका स्पोरोफाइट कैसा होता है, इसका स्पोरोफाइट केवल
चारों ओर जैकेट सेल से घिरा होता है, बीच में स्पोर होते हैं। ये इसका प्रोथैलस है रिक्शिया का। रिक्शिया के प्रोथैलस में देखोगे ये एसिमिलेटरी सेल है, लंबी लंबी। एसिमिलेटरी सेल से ये भी घिरा हुआ है। और नीचे की ओर जो है पैरेन्काइमेटस स्टोरेज सेल होती है। ये पैरेन्काइमेटस सेल है, ये पूरा पैरेन्काइमेटस सेल है। यहाँ पे राइजोइड है। ये रिक्शिया है, इसमें ये कैप्सूल है। इसके स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा? दो तीन बातें जो बहुत ध्यान से बोलता हूं उसको समझिएगा। इसका स्पोर कैसे बाहर जाएगा? जब इसका गैमेटोफाइट नष्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, सड़ जाएगा, डीके हो जाएगा, तो आफ्टर डीकेइंग ऑफ गैमेटोफाइट, ये इसका गैमेटोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट इज फाउंड एम्बेडेड in the gametophyte. In case of Rixia, seta is absent, foot is absent. In case of Merkensia, स्पोरोफाइट, ये मैं जो दिखा रहा हूं कहां होता है? ये जो स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाए थे, ये स्ट्रक्चर बाद में गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है इससे। यहां पर ये हैंगिंग स्पोरोफाइट है। ये यही आर्चिगोनिया थी, इसलिए स्पोरोफाइट भी हैंगिंग डाउनवर्ड होगा। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको इलेटर बोलते हैं। कभी कभी हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इलेटर। इलेटर ट्रूजन डिप्लॉयड सेल है और स्पोर हैप्लॉयड सेल होता है। कभी कभी पूछता है स्पोर हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है। स्पोर हैप्लॉयड होता है और स्पोर गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर जो है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि यही जर्मिनेट करेगा तो फिर गैमेटोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में फुट है, सीटा है, कैप्सूल है, इलेटर्स हैं। इलेटर कैसे होते हैं, इनकी भी कुछ खास बात देख लें। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये इलेटर कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इलेटर्स और हाइग्रोस्कोपिक, ये वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं। और जब वाटर नहीं रहता है, जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोफाइट, दीज इलेटर्स दे बिकम स्ट्रेट। अब ऐसे मुड़े हुए रखे हुए हैं ये, जब तक गीले हैं तब तक मुड़े हैं, और जैसे ही सूखेंगे वैसे ये ऐसे खुल जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो ऐसे मुड़ा हुआ है वो ऐसे खुल जाएगा, समझ रहे हैं? खुलने से क्या होगा, जो अगल बगल की सेल है वो क्या होगी, जो वॉल ऑफ कैप्सूल है वो क्या होगा, फट जाएगा। तो इलेटर्स जैसे ही खुलेंगे वॉल ऑफ कैप्सूल क्या होगा, फट जाएगा। तो इनका काम क्या है? दे हेल्प इन रप्चरिंग ऑफ कैप्सूल, दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर,
क्योंकि जब तक कैप्सूल नहीं बस्ट होगा तब तक स्पोर का डिस्पर्सल नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए स्पोर का डिस्पर्सल रिक्सिया में कैसे होता है, आफ्टर डीजनरेशन, आफ्टर डीकेइंग ऑफ गैमेटोफाइट। यहां गैमेटोफाइट डीके होगा तब होगा रिक्सिया में। यहां पर इस स्पोर का डिस्पर्सल गैमेटोफाइट के डीके होने पर होगा। यहां स्पोर का डिस्पर्सल इलेटर की वजह से होता है, which are hygroscopic in nature, and as soon as sporophyte get matured, it become dry, elater become erect, and they rupture the wall of capsule and let the spore get dispersed. इतनी बात समझ में आ गई। हमने रिक्सिया पढ़ा दिया, हमने मार्केंसिया पढ़ा दिया, है ना? हाँ हर्ष। सर इस इलास्टर का सर फंक्शन क्या है? इलेटर का फंक्शन है कैप्सूल के वाल को रप्चर करना, फाड़ना, ना? क्यों? ये सीधा हो जाएगा, ऐसे मुड़ा हुआ था, मान लीजिए ऐसे पड़ा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है, मुड़ा हुआ पड़ा हुआ है, ये टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए पड़े हुए हैं। जब ये मैच्योर होगा तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो ये जो मुड़ा है वो सीधा हो जाएगा, सीधा होकर क्या होगा, फाड़ देगा इसको, वाल ऑफ कैप्सूल फट जाएगा। तो इलेटर्स का रोल है टू रप्चर wall of capsule and to help in dispersal of spore. सर एक बार तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है स्पोर का, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बनाइए। दोनों स्पोरोफाइट देख लिया। रिक्सिया का स्पोरोफाइट केवल स्पेरिकल है, सीटा नहीं है, फुट नहीं है। रिक्सिया का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में एम्बेडेड है, नोट कर लीजिएगा। और इसके स्पोर का डिस्पर्सल गैमेटोफाइट के डीके होने के बाद होता है। ये गैमेटोफाइट जब डीके हो जाएगा, सड़ जाएगा, देन स्पोर का क्वेश्चन पूछता है स्पोर का डिस्पर्सल हर बार, स्ट्रक्चर और स्पोर का डिस्पर्सल। यहां स्पोरोफाइट वर्टिकली हैंग करता है डाउनवर्ड, डिफरेंशिएटेड इनटू कैप्सूल, सीटा एंड फुट, and get ruptured by elaters. Then elater helps in dispersal of spore since they are hygroscopic in nature. As soon as they become dry, they become straight and they rupture capsule and help in dispersal of स्पोर। ये बात है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा देखिए, ये था आप फ्यूनेरिया बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और फ्यूनेरिया मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया है। तो फ्यूनेरिया का डायग्राम हम बनाए, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, ये आप देखते ही हैं। थोड़ी सी एक चीज आपको बता दें, ये गैमेटोफोर है। क्या है? गैमेटोफोर। तो गैमेटोफाइट नहीं है? हाँ है। ये बनता कैसे है? तो हाँ बताया गया कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलेगा। उसमें कुछ फिलामेंट अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, और बीच बीच में कुछ बड होंगे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोनिमा। ये जुवेनाइल फेज है। जुवेनाइल का मतलब होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब डज नॉट टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता। कौन? प्रोटोनिमा। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होगा, ब्रांच्ड होगा, बड बियर करेगा।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? ग्रीन, ब्रांच्ड, बियर्स बड। बड से क्या बनेगा? गैमेटोफोर। बड से क्या बनेगा? गैमेटोफोर। ये गैमेटोफोर है, ये बड से बना हुआ है। इस गैमेटोफोर में क्या होता है? इसमें एक स्टेम होता है बीच में, उस पर ये सेसाइल लीव्स लगी होती हैं। फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते होंगे। ये इसका गैमेटोफोर है और ये 9th क्लास में आपने बनाया होगा प्रैक्टिकल में। इसकी लीफ को अगर देखें, इसकी लीफ देखें, इसकी लीफ सेसाइल होती है और उसकी लैमिना सिंगल सेल थिक होती है। ये लीफ है। जिस लीफ में ये डंठल न हो उस लीफ को क्या बोलते हैं? सेसाइल। और बीच में मिडरिप होगी, ये मिडरिप है। ये लैमिना है। इस लैमिना में सिंगल सेल लैमिना है और यहां पर थोड़ा सा थिक वॉल्ड सेल है जो कंडक्शन का काम करते हैं। और यहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये सेसाइल लीफ है, ये वीएस ऑफ लीफ है। अब इसके स्टेम की बात करें, इसका स्टेम कैसा है? स्टेम ग्रीन कलर का होगा। और इसमें भीतर की सेल भी थिक वॉल्ड होंगी। कंडक्टिंग टिश्यू इसको बोलते हैं। यहां पर जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जाइलम फ्लोएम इज नॉट डिफरेंशिएटेड, तो नॉन वैस्कुलर है ये, नॉन वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट बोला जाता है ऐसा प्लांट जिसमें जाइलम फ्लोएम हो। तो जो ब्रायोफाइट्स है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है। ये बाहर की ओर एपिडर्मिस है, भीतर की ओर थिन वॉल्ड सेल है। ये थिन वॉल्ड सेल है। स्टेम दुनिया में कहीं भी देखोगे तो स्टेम में हमेशा आपको एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम ये सब मिलता है। यहां इसके में हाइपोडर्मिस नहीं है, एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है। थिन वॉल्ड सेल है बस। थिन वॉल्ड सेल है। एपिडर्मिस है, क्या क्या नहीं है? हाइपोडर्मिस नहीं है, एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, पिथ नहीं है। जो जनरली स्टेम में इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर यहां पर नहीं है। हाँ जी संचिता।
सर सर ये जो आपने ये सब एब्सेंट बताया, ये पूरे ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं या फिर सिर्फ फ्यूनेरिया में होते हैं एब्सेंट? ये पूरे ब्रायोफाइट में, पूरा ब्रायोफाइट पढ़ा रहा हूँ ना। ब्रायोफाइट के स्टेम में आपको हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताया जाता है, वो एग्जांपल हर जगह लगभग काम करता है। ठीक, अब इसके बाद इसका मेल ब्रांच देखें, इसकी आर्चिगोनियम देखें, इसकी एंथीडियम देखें। इतना हो गया ना, सबका डायग्राम बन गया। अब इसका मेल ब्रांच देखिए कैसा होता है। ये क्लब सेप्ट स्ट्रक्चर, ये क्लब सेट स्ट्रक्चर, इसमें ऊपर की ओर ये लिड सेल, बगल में जैकेट, ये स्टेराइल हेयर्स हैं। अमन पाल, ये मेल ब्रांच है, ये स्टेराइल हेयर्स है, ये लिड सेल है, ये जैकेट है, ये एंडोसाइट। ये स्ट्रक्चर क्या है? वियस ऑफ मेल ब्रांच ऑफ फ्यूनेरिया। टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी बोलिए क्या बात है। अमन पाल सर टाइम
हाँ टाइम हो रहा है। टाइम हो गया सर, दूसरे क्लास का जुड़ने का हो गया सर। हाँ हाँ बस बस इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है सर। चलिए